नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी आज इस वीडियो पे नए आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ और जो ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये संदेश है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं यहाँ पे ना कुछ शब्दों से अपनी ये वीडियो स्टार्ट करूँगी। मैं देखिए हम सब लोग जानते हैं, हो सकता है यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन को ना इतनी गहराइयों से देखा होगा शायद जितना मैंने भी नहीं अभी तक देखा होगा। इसीलिए हो सकता है कि मेरे पास शब्दों की कमी रहे। जितना आपने महसूस किया है, जितना आपने फेस किया है, शायद मैं उतना अपने शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना डिटेल्स में जाऊँ। और आज का जो ये डाउनलोड है बहुत ही स्पेसिफ़िक है, बहुत ही स्पेशल है और मैं सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, पर्सनली मेरे लिए भी। क्योंकि एक ऐसे इंसान की एनर्जी आज कैच हुई है जिन्होंने अपने परिवार की खुशी के लिए और जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए, ठीक है? जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए और सबके भले के लिए, सबकी खुशियों के लिए अपने आप को दाँव पे लगाया है, ठीक है? और जिन लोगों के लिए दाँव पे लगाया है ना, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसके सिर पर हम नाच रहे हैं ना, जिसके सिर पे हम नाच रहे हैं, जिसके सिर पे हम उछल-कूद कर रहे हैं और उसी को कुचल रहे हैं, अगर वो गिर गया ना, तो इनका भी स्टैंड बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है? इनका भी बेस नहीं बचेगा। बट फिर भी कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे रहे हैं, जिन्होंने बेवकूफ़ों की तरह ना अपनी ही जड़ें काटने की कोशिश की है, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनकी खुशी के लिए ना आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और सच कहूँ तो बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस किया है, ठीक है? और इसी कारण से ना आप हो सकता है मैं इसको बाद में बताऊँगी, बट पहले ये बताऊँगी कि आपने ना आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे होंगे, एक ऐसा इंसान रहे होंगे जिनमें जिसको हम बोलते हैं ना स्टैमिना बहुत ज़्यादा रहा होगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत रही होगी। आम लोगों से ज़्यादा आप जीवन में जिसको हम बोलते हैं ना होशियार या फिर मोटिवेटेड रहना। अ, एक समय पे बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेना या बहुत सारा लोड जो है उसको हैंडल कर पाना, दिमागी जो लोड होता है ना मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको डील कर पाना, बहुत ज़्यादा आप में क्षमता ये रही होगी। लेकिन ऐसे ही कुछ मैं कहूँ कि बेवकूफ़ लोगों के कारण जिनको आपका अपना बनना चाहिए था, जिनको आप पर नाज़ होना चाहिए था, उन लोगों की बेवकूफ़ियों के कारण ना आपको एक ऐसा इंसान शायद एक ऐसा धक्का लाइफ में लगा होगा कि आपने उन वैल्यूज़ को ना मतलब अप्लाई ही नहीं कर पाए होंगे जीवन में जो आप में अच्छी क्वालिटीज़ थी, जो कि एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ थी, बाकियों से अलग, बाकियों से अच्छी क्वालिटीज़ जो आप में थी ना, या तो उनकी किसी ने कदर नहीं की होगी या तो उनकी महत्वता जो होती है ना, वो किसी ने समझी नहीं होगी या तो जिन्होंने समझी होगी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा या तो जो सपोर्ट करने वाले थे, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा। कहने का मतलब जस्ट ये है कि आप पूरी तरह से मतलब एक ऐसा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी जैसे कमल का फूल होता है ना कीचड़ में, तो उसमें बहुत खूबसूरती है, उसमें कैपेसिटी है कि वो कीचड़ में भी खिल सकता है, खूबसूरत दिख सकता है, खुशबू बिखेर सकता है, औरों को अट्रैक्ट कर सकता है, औरों को मतलब मोटिवेट कर सकता है। बट आपकी लाइफ़ में जो लोग रहे हैं ना, वो उसी कमल के फूल के ऊपर जैसे एक वो जाला जैसे नहीं पड़ जाता है कीचड़ का, तो वो खिला हुआ या बिना खिल मतलब उसका टाइम आके निकल भी जाता है बट लोग उसकी खूबसूरती नहीं देख पाते। तो इस तरह का आप एक पर्सन रहे हो, आपके जीवन में उन्हीं मंदबुद्धि लोगों के कारण ना आप उसी कमल के फूल की तरह इतने खूबसूरत होते हुए भी, इतना बेस्ट होते हुए भी आप अपनी खूबसूरती, अपनी अच्छाई जो है, अपना जो रियल सेल्फ है, अपनी अ जो क्वालिटीज़ हैं वो समाज को नहीं दिखा पाए होंगे और इस बात का ना आपको हमेशा से मलाल रहा होगा, हमेशा से आपको दुःख रहा होगा मन में। अगर कोई पूछे कि आपके दुःख की वजह क्या है? आप सब कुछ तो नॉर्मल होगा, हो सकता है इस समय पे, बट फिर भी जीवन में एक अफ़सोस की भावना आपके रही होगी और
ये अफ़सोस की जो वजह है, आप शायद किसी से डिस्कस करना इसको अब ज़रूरी ही नहीं समझते, क्योंकि अब आप आपको लगता है कि जिनको समझना चाहिए था, वो समझ नहीं पाए, और जिनको हम बता के क्या ही करेंगे, जो उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो इसी कारण से ना आप एक तरह से इसी दुनिया में रहते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, इसी पोज़ीशन पर जहाँ भी आप डील करते हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, वहाँ पर रहते हुए भी आप अब चीज़ों से ना, लोगों से या रिश्तों से या चीज़ों से ना आप डिटैच्ड हो चुके हैं। बहुत डिटैच्ड हो चुके हैं, ये चीज़ कहते हुए ना मेरे को एक अफ़सोस और अफ़सोस के साथ-साथ थोड़ा प्राउड जैसा भी महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों? क्योंकि शायद ना, देखो मैं सच कहूँ, शायद आपकी जगह पे कोई और होता ना, तो या तो बिल्कुल पूरी तरह से वो बिखर चुका होता, या तो वो इसका ज़िम्मेदार लोगों को ठहरा चुका होता कि तुमने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। बट आपने बहुत ही समझदारी से अपनी इस चीज़ को ना, इस लाइफ के जो लेसन है, जो ये स्ट्रगल रही है आपकी, आपने बहुत ही समझदारी से इस चीज़ को टैकल किया है, हैंडल किया है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आज के समय में आप किस तरह के इंसान हैं, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और जीवन में जो कुछ भी आपके हुआ है, उसको ईश्वर की इच्छा मान कर ना, आप उसको जैसे एक कड़वा घूँट होता है ना, उस तरह से उसको बर्दाश्त कर चुके हैं। शायद आपने इसको अपनी ईश्वर की इच्छा समझ के बर्दाश्त किया है, या किसी भी तरह से, बट आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर चुके हैं। उस चीज़ को ना अब आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो आप जानो कि आपने किस तरह से इस चीज़ को अपने माइंड पे हावी होने से रोका है। बट आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद बिखर चुका होता। ओके, तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, और आपकी जो खूबसूरती है ना, जो आपके माइंड की जो खूबसूरती है, आपकी जो अच्छाई है, वो और कोई जाने या ना जाने, पर ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आपको नर्चर करते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से, आप उनके बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आपको जब भी कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, आप जब भी ईश्वर को याद करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी न किसी तरीके से ना आपको डिवाइन हेल्प कर देते होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, मैं जानती हूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबी हो जाती है, बट फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ, मेन जो पार्ट है इस वीडियो का, कि आपका वही जो स्ट्रगलिंग टाइम है ना, उसी चीज़ को देखकर कुछ लोग आपके जीवन में रहे होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको जाना भी था, और उनको डर था कि आपकी इन्हीं क्वालिटीज़, इन्हीं गुड क्वालिटीज़ के कारण, स्पेशल क्वालिटीज़ के कारण आप उनसे बेहतर हैं, और उन बेहतर चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ना, तो आपका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया होगा। कुछ यहाँ पे लोग ऐसे होंगे जिनका बाय फेस भी मज़ाक उड़ाया गया होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सिर पे हाथ फेरा तो होगा लोगों ने दया का कि ओह माय गॉड! हमें अफ़सोस है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट वही लोग अंदर ही अंदर कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो कि खुश रहे होंगे इस चीज़ से, जिनको अफ़सोस नहीं हुआ होगा वाक़ई में। बट आज के टाइम पे वो लोग शांत हैं, और शांत क्यों हैं इसकी रीज़न मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज सा ये डाउनलोड है कि एक ऐसा पर्सन जिसने इतनी बड़ी लाइफ़ की स्ट्रगल देख ली है, फिर भी मजबूती से खड़ा है, और कुछ ऐसे लोग जिसने जस्ट अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, दूसरों के सिर पे खाई, दूसरों के सिर पे ही बातें की, और दूसरों के सिर पे ही डिपेंड रहे। ऐसे लोग जिन्होंने आपका मज़ाक उड़ाया, आपके रूल्स जो आपने अगर किसी को सबक भी सिखाया होगा ना कि बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, जो लेसन्स आपने जीवन से सीखे हैं, अगर आपने वो भी उनको सिखाने की कोशिश की होगी आपके द्वारा, तो उन चीज़ों का भी मज़ाक बनाया गया होगा कि मतलब आप तो जस्ट ऐसे ही बोलते हैं, आप आ जाएँगे, आप लेक्चर झाड़ेंगे, या कुछ ऐसा। अ, ऐसा कुछ है आपके जीवन में। बट अब जो है, अब ऐसा मेरे को लग रहा है कि वही लोग जो हैं, वो उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, जिसके कारण उनको आपकी बातें याद आ रही हैं, या तो आप सही थे, आप गलत नहीं थे, आप पर हँसना नहीं चाहिए था, आपकी बातों को गौर से सुनना चाहिए था। इन चीज़ों का उनको अब जाके समझ आ रही है, और शायद कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। कोई तो है जो कि इस समय आपकी उन्हीं क्वालिटीज़ का, जिन चीज़ों का उन्होंने मज़ाक उड़ाया था, जिस बुरे वक़्त में उन्होंने आपके हालत का, आपकी कंडीशन का, आपकी दयनीय स्थिति समझकर, दूसरों पे डिपेंड समझकर, या
आप बेहाल समझकर या अकेला तन्हा समझकर आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया होगा, वही लोग अब अपनी हरकतों पर या तो शर्मिंदा हैं या तो उनको भगवान की तरफ से कोई न कोई ऐसा लाइफ़ में झटका या शॉक दिया गया है जिसके कारण अब अ, बाकी बातें तो मैं नहीं कहूँगी बट आपकी बातें बहुत याद आ रही हैं उनको, उनको अफ़सोस हो रहा है कि इस टाइम पे आपका मज़ाक नहीं, आपके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जीवन से बहुत कुछ सीखे हुए हो, आपकी बातें बेकार नहीं थी, आपकी जो आपने ज्ञान दिया था, जो आपने उस समय पे वार्निंग्स दी थी, चाहे डाँट के दी थी, चाहे प्यार से, बट वो चीज़ें अब कोई बहुत मिस कर रहा है या तो कोई शर्मिंदा है अपनी हरकतों पे, वो हम टैरो से देखेंगे कि आखिर क्या बात है या ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उनको ये चीज़ महसूस हुई है। बट ऐसा तो है जो कि इस समय खामोश है। अ, कोई चाहता है कि आप उनको आप समझाओ या फिर आपको समझा जाए, बट अब समय निकल चुका है और आप भी उन चीज़ों को इग्नोर करके ना पूरी तरह से मुँह मोड़ चुके हो उन लोगों से। अब आपको पता है कि आपकी बातों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने भी बिना माँगे सलाह देना छोड़ दी है और आप अपने जीवन पर फ़ोकस्ड हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके मज़ा देखने के लिए, आपका तमाशा, आपको टूटते हुए कैसा महसूस होता है, आप किस तरह से क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं, एक इस तरह की पर्सनैलिटी जिसको शायद लोग जो जो आपसे जलने वाले हैं या फिर जिनको संस्कार नाम का पता ही नहीं क्या होते हैं, जो एटिकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, जिनको नहीं पता, तो वो लोग इस चीज़ को आपका घमंड कहते होंगे और जो भी कहते होंगे बट इन लोगों ने आपका तमाशा आपको टूटते हुए देखने की बहुत ज़्यादा तमन्ना रखी होगी बट फिर इस समय पे आज के टाइम पे ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा स्तब्ध हैं, हैरान हैं आपका ये बदलाव देखकर या पर जो डिवाइन की आपके ऊपर ईश्वर की आपके ऊपर जो कृपा है ना, कई बार होता है ना हमारे वन साइडेड भक्ति होती है जहाँ पर हम तो करते हैं बट हमारी भक्ति में कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएँ सुनी नहीं जाती। बट आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी हर बात ईश्वर तक पहुँचती है और हर चीज़ का आपको आंसर भी किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस के रूप में या किसी भी तरह से दिया जाता होगा और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ मैनिफेस्ट करता है कि आपके साथ ऐसा हो, वैसा हो, तो वो चीज़ें आपको नुकसान ना पहुँचाकर उन्हीं लोगों को या तो नुकसान पहुँचाती हैं या तो फिर उन लोगों के मुँह पे एक चप्पल की तरह पड़ती है जहाँ पर जो चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट की होती है वो नहीं होकर कोई ना कोई चमत्कार आपके साथ हो जाता है उसका। जैसे किसी ने आपके ऊपर कोयला फेंका बट वही कोयला फूल बनकर आपके ऊपर गिर जाता हो, ठीक है? तो ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अब आपने ना लोगों पे भरोसा करना भी छोड़ दिया है और लोगों को जवाब देना और छोड़ चुके हो आप और उनके साथ कॉम्पिटिशन करना आप छोड़ चुके हो। अब आप सब कुछ ईश्वर पे निर्भर करता है ये मान चुके हो। ऐसा ये आज का डाउनलोड है तो हम देखेंगे कि किसके लिए है और क्या है, डिवाइन हमें क्या बताना चाहती है। इतना प्यारा-सा डाउनलोड आज किसके लिए है और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मुझे आज का डाउनलोड मिला है। थैंक यू सो मच। अगर आप में से ऐसा कोई भी इंसान है जिसको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है, तो मैं आज आपको थैंक यू कहती हूँ। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, अभी आप सोचिए मत प्लीज़। ठीक है, तो हम कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैं रीज़न बताऊँ ना अगर, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं
जिन्होंने शायद आपसे मिलते ही आपके गुणों को, आपकी क्वालिटीज़ को देखकर ये चीज़ पहचान ली थी कि आप में कुछ तो स्पेशल है, जो कि उनसे बेहतर आपको बनाता है। और इसी चीज़ को आप पहचानो, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को आप खुद पहचानो, उससे पहले वो लोग आपको पहचान चुके थे और आप इससे पहले कि आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो और लाइफ़ में इम्प्लाई करो, उससे पहले ही वो आप लोगों को या तो रास्ते से हटा देना चाहते थे या तो फिर अपने अधीन कर लेना चाहते थे, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, आप कार्ड्स देख रहे होंगे, जहाँ पे दिख रहा है कि आप चलें लेकिन इससे पहले कि आप अपनी जो जो क्वालिटीज़ या जिन चीज़ों के लिए आपको डिवाइन की तरफ से भेजा गया है, आई डोंट नो कि कैसे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी स्ट्रगल के बारे में ये लोग जानते हैं और आप एक बेस्ट ऑफ बेस्ट पर्सन हैं, ये भी वो जानते हैं बट अ कोई तो है जो आपके जीवन में मास्क पहनने का मतलब ये है कि जैसा आजकल वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि जस्ट आपके साथ है, वैसे आजकल सोसाइटी में हम जहाँ देखें किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई तो ऐसा ज़रूर रहता है जहाँ पर इंसान अपना रियल सेल्फ छुपा के ना अपनी रियल इंटेंशन छुपा के आपके जीवन में एक नेगेटिव रोल प्ले करता है और शो ऐसे करता है जैसे कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? तो यहाँ 3 तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि पूरी तरह से अनजान है, जस्ट उसने अपनी लाइफ़ में अभी उसका एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है जीवन का, जहाँ पर उसको बहुत कुछ सीखना है और तो और उसको जस्ट अभी अपने बारे में भी जानना है। बाकियों उन चीज़ों को गुणों को एम्प्लॉय करना तो छोड़िए, उसको जस्ट अभी अपनी क्वालिटीज़ के बारे में खुद भी नहीं पता, अपनी शक्तियों का खुद भी नहीं पता। इससे पहले ही आपके ऊपर किसी ऐसे पर्सन की नज़र पड़ जाती है जिसको आपकी गुणों का पता है और मास्क पहनकर, आपका अपना बनकर, आपका फ़ायदेमंद साथी बनकर इस पर्सन ने ना आपको सबसे पहले कोशिश की होगी अपनी तरफ मिलाने की, अपने अधीन करने की, ठीक है? अधीन करने की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो हॉर्स है ना, यहाँ पे 1 है बट इसके चेहरे कितने हैं? 3 चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? ये एक ऐसा इंसान जो कि जिसको पता है कि मैं दूसरों पर ही दूसरों की ऊर्जा पे ही फ़ीड कर सकता हूँ, जिसने अपनी खुद की सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करना सीखी ही नहीं, जिसने दूसरों की ऊर्जा पे मतलब झूठ के बेसिस पे या दूसरों की क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड होकर अपना एक पोज़ीशन या अपनी एक पर्सनैलिटी सोसाइटी में बनाई होगी, एक शख्सियत अपनी बनाई होगी जिसमें उसका खुद का शायद इतना योगदान नहीं है जितना लोगों के यूज़ करना उसने सीखा है। उसने उसी तरह से आपको भी ढालने की कोशिश की और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत बहुत ही अच्छे से उसके आगे आप बेंड भी हुए हैं, आप उस पे निर्भर भी हुए हैं। लेकिन इस पे निर्भर होके आपने जब जीवन से स्ट्रगल की ना, देखो यहाँ पे जैसे ही आप ये 2 लोग दिख रहे हैं ना, उन पे ईश्वर की भी नज़र है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस पर्सन को, ध्यान से देखिएगा बहुत से। ये जो पर्सन है ना, जो बैंड है यहाँ पे, इस पर ईश्वर की नज़र यहाँ पे सन की एनर्जी देख रहे हैं आप? इस पर ईश्वर की नज़र है क्योंकि उसे पता है, ईश्वर को पता है सॉरी, ईश्वर को उनको पता है कि आपका फ़ायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा है, तो उन्होंने आपको उस टाइम पे कुछ शॉक्स दिए होंगे। इस तरह के शॉक्स कि आपको शायद लगा होगा कि रिश्तों ने भी धोखा दे दिया है और कहीं न कहीं आपको लगा होगा कि आपकी किस्मत भी आपसे शायद रूठी हुई है। और जब पूरी तरह से इंसान जब टूट जाता है ना और एक फ़ेज़ हमारे जीवन में ऐसा आता है जहाँ पर हम पूरी तरह से एक अंधेरे कमरे में अपने आप को जैसे एक इंसान बंद पाता है ना जिसके लिए मतलब उस अंधेरे से जितना वो डरता है ना, उतना ही अंधेरे कमरे में उसको बंद करके उसके वही डर जो अंधेरे का जो डर है, वही डर सबसे पहले निकाल देना। ठीक है? तो इस तरह की ट्रीटमेंट आपको डिवाइन की तरफ से दी गई होगी, जहाँ पर आपको जिन चीज़ों से ज़्यादा डर लगता था, उन्हीं चीज़ों में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की गई होगी और आपको लगा होगा कि ईश्वर होता ही नहीं है या फिर कुछ भी आप खुद देख लीजिएगा। बट उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा असहज महसूस किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखिए मैं मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है यहाँ पे इस टाइम पे ये चीज़ें बोलते हुए। मेंटल चैलेंजेस आपने देखे होंगे और मेंटली आप बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए हो। दिल से तो भरोसा तो
इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आपको सारी बात समझ आ चुकी है कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, अब आपको सब समझ आ चुका है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि अब आप सब कुछ जान चुके हैं। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में धकेलने की कोशिश की गई होगी ईश्वर के द्वारा भी और कहीं न कहीं जो आपके विरोधी हैं, जिनकी अब हम बात कर रहे हैं, उन लोगों ने भी कहीं न कहीं ये चीज़ सोची होगी कि आप ज़िम्मेदारियों में या फिर अ, नेगेटिविटी में या फिर लाइफ़ की उलझनें जिनके बीच उलझ करना एक आम इंसान जो है पूरी तरह से रास्ता खो देता है। अपनी जीवन का जो मकसद है, चाहे उसने खुद से कोई पर्पस रखा है अपनी लाइफ़ का, हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, इस तरह से कुछ सोच के रखा है, तो उस चीज़ को वो भूल जाता है। आपने बहुत मेहनत की होगी बट आप उन चीज़ों से विमुख हो जाएँ, चाहे खुशी-खुशी हो, चाहे दिल टूट कर हो, चाहे मजबूर होके हो, किसी भी तरह से बट उन चीज़ों से आपको अ, हटाने की कोशिश की होगी और बहुत से ड्रीम्स आपके एम्स जो आपने बना के रखे थे, जीवन के गोल्स बना के रखे थे, वो भी आपसे छूटे होंगे। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने जीवन में बिल्कुल विक्ट्री ही देखी है और ईश्वर का हाथ आपके सिर पे था, तो आप तो विनर ही रहे होंगे, नहीं। आपने बहुत हार देखी है और इस हार का ना बहुत बहुत लोगों ने मज़ाक उड़ाया है, बहुत लोगों ने आपके हार का तमाशा देखा है। आपके फेस पे भी ताने मारे होंगे और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने आपकी डूबती नैया देख कर ना उसको खींचने के बजाय उसको और ज़्यादा धकेला होगा पानी में और ज़्यादा डुबोने की कोशिश की होगी और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपकी रियलिटी, आपकी अच्छाई को भी अ, मतलब आप क्या हो उस चीज़ को जानना, पूछना, सुनना ज़रूरी ही नहीं समझा होगा। अपना ही एक अलग-सा टैग अपनी तरफ से ही कुछ बातें इन चीज़ों को बोल के या किसी भी तरह से आपके मतलब आपका जो होता है ना करैक्टर सर्टिफ़िकेट जो है वो खुद ही बनाया होगा, खुद ही सिग्नेचर करके दुनिया के सामने रख दिया होगा। आपके बारे में आपकी राय लेना, आपकी लाइफ़ को समझना किसी ने इम्पोर्टेंट शायद नहीं समझा होगा और इन लोगों से आपको सचेत करने के लिए ही आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा ये परिस्थितियाँ लाई गई। कुछ 2 गुण हैं आपके या कोई 2 लोग हो सकते हैं या फिर 2 अ कोई अच्छाइयाँ ऐसी हो सकती हैं, कुछ पॉज़िटिव जिनको हम कह सकते हैं, जो अभी तक इस पूरी स्ट्रगल में आपके साथ रही होंगी। ये कोई 2 लोग भी हो सकते हैं 2 कोई क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं या फिर कोई भी आप देख लीजिएगा, कोई 2 चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपके लिए सकारात्मक रही हैं जिनके कारण आप जो हैं एक बोलते हैं ना अंधेरे से भी आपने लड़ना सीख लिया जिन 2 चीज़ों के कारण। पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है। और जिन लोगों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, या तो आपके आस-पड़ोस के होंगे, या तो आपके अपने ही घर के होंगे, या आपके करीबी होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई दूर के नहीं दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है, दुनिया है, नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है वो अपने घर के ही दिख रहे हैं, अपने घर के, अपने आस-पास के क्या ही बोलूँ? वैसे ना मेरी बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसे ही लोगों की एनर्जी आती है, मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि ऐसा कैसे? बट खुशी की बात ये है कि आज के टाइम पे आप जो बन चुके हो ना अ, वो जस्ट काबिल-ए-तारीफ़ है, जितनी आपकी एप्रिसिएशन की जाए उतनी कम है। बट मैं यहाँ पे बताऊँ कि इन लोगों ने चाहा था कि आप जो है अगर एक मतलब आप में और आपकी कामयाबी के बीच में एक दीवार बन के जो खड़े हुए थे ना, उन लोगों ने शायद ट्राई किया हो क्योंकि शायद किसी न किसी को या इन लोगों को डर रहा होगा कि आप इनसे बेस्ट हैं, अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल गए, तो फिर आपको कैच कर पाना शायद मुश्किल है या पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब शायद आप में ईगो नहीं है बट इन लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप में ईगो आ जाएगा अगर किस्मत आपकी तरफ पलट गई। तो अ, या तो इनके जो पर्सनैलिटी इन्होंने बनाई थी, उस पे कोई दाँव पे लग सकती थी या फिर इनको कोई पूछेगा नहीं, ये बात थी या कुछ भी। बट अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना लोगों को, कुछ लोगों को अ, उस चीज़ के कारण ना एक अच्छे खासे इंसान को ना रोल दिया है इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है? और आपका जो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, बहुत सारों की नहीं बात करूँगी, कोई तो कोई यहाँ पे ऐसा इंसान भी है जिनको जीवन में कोई मॉनेटरी गेन ना हो जाए या किसी तरह का कोई गेन ना हो जाए या किसी तरह की कोई पहचान ना मिल पाए और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अगर इन लोगों से उस समय पे
आपको सपोर्ट मिल जाती, या फिर अगर आप उसी समय अपने आप को पहचान गए होते, जो लेसन आपने इतने लंबे समय तक डिवाइन की तरफ से या किसी भी तरफ से मैं कहूँ मार खा के जो झेला या सीखा है ना, वो चीज़ अगर आपको उसी समय पे पता चल जाती, तो आप जो हैं सर से लेके पाँव तक वेल्दी होते। पता नहीं किसके लिए एनर्जी है। मतलब जो अभी है ना, आप बहुत ज़्यादा इससे बेस्ट होते, वेल्दी होते, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है? ऐसे होते। तो वहाँ से टेबल्स जो हैं वो टर्न किए गए हैं। एक क्या बताऊँ? यहाँ पे ना ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके 2 रास्ते हैं। एक शॉर्टकट है जहाँ से अगर वो थोड़ा-सा उसको समय रहते अगर गाइडेंस मिल जाती, तो वो अभी तक उन चीज़ों को भोग रहा होता जो उसके भाग्य में थी। बट आपने उस समय पे गलत लोगों के गाइडेंस में आके, या फिर कुछ ऐसे मुखौटे जो झूठ का चेहरा लगा के आपके जीवन में अपने बनकर शायद अभी तक आपको उनकी पहचान थोड़ी-थोड़ी शायद तो इस समय पे डेफ़िनेटली होनी शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी तक लाइफ़ में अभी तक भी आप उनको पहचान नहीं पाए थे शायद। तो अगर आप उस समय आप पहचान जाते, तो आपको इतनी लंबी जो यात्रा है जीवन की कठिन, वो नहीं चलनी पड़ती, ठीक है? तो यहाँ कौन है वो भी दिख रहा है, बट मैं नहीं कहूँगी। आई एम सो सॉरी, ठीक है? क्योंकि रीज़न यही है कि ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है और ये रीडिंग जिसके लिए है, वो बहुत ही कम लोग हैं, और यहाँ पर कुछ जो बातें मैंने कही हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ़ में लगातार देखते हैं हम कि ऐसा होता रहता है। तो कई लोगों को लगेगा कि ये चीज़ उनके साथ रेज़ोनेट कर रही है, तो वो नेगेटिव चीज़ें अपने हिसाब से अपने लाइफ में ही किसी को सोच कर, मैं कहूँगी यहाँ पे कोई लेडी है तो वो अपने ही माइंड में सोच लेंगे, हाँ ये लेडी होगी, वो लेडी होगी, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि वो कौन है, क्या है। बट जिसके लिए ये रीडिंग है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है? तो एक पोज़ीशन आपसे छीनने की कोशिश की गई है। वो पोज़ीशन जिसके बारे में शायद आपको अभी-अभी समझ आया है, और उन लोगों को काफ़ी समय पहले समझ आ गया था, ठीक है? बट हमारा जो मेन है वो ये है कि अब ये लोग चुप क्यों हैं? इतने शांत क्यों हैं? अब आपका मज़ाक उड़ाने वाले, मज़ा देखने वाले, आपको बुरी परिस्थिति में देखकर खुश होने वाले, और कुछ ऐसे लोग जिन लोगों ने आपको बहुत बड़े-बड़े वादे भी किए होंगे कि वो ऐसा करेंगे आपके लिए, वैसा करेंगे, चाँद-तारे तोड़ के ला देंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों ने भी आपको धोखा दिया होगा। जब इम्प्लाई करने की बात आई होगी ना अपनी बातों को, तो वो अपनी ही कही बातों से मुँह मोड़ते नज़र आए होंगे, और बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है आपने, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो किसी ऐसे इंसान से भी आपने धोखा खाया है जो कि आपकी फैमिली है, या फैमिली के लोगों में से ही कोई है, फैमिली जैसा ही जिनको आपने माना था, जिनके साथ आपने अपने आइडियाज़ शेयर किए थे, अपने आप जीवन में क्या चाहते हो, अपने सपने उनके साथ शेयर किए थे। और कोई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जिनसे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था। वो ज आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, जिनसे आपने बहुत प्यार किया था, जिनको बहुत प्यार करते थे आप। कभी आपको वो धोखा देंगे ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो ऐसे किसी पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है। और ये लोग अभी चुप क्यों हैं? मेन चीज़ अब हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है? इस टाइम पे आपने ऐसा क्या कर लिया लाइफ़ में जिसके कारण ये लोग अब चुप हैं? अब इनके मुँह से क्यों आवाज़ नहीं निकल रही है? ओह माय गॉड! ओके। ये लोग जानते हैं कि अब इनको आपके जीवन से निकलना ही पड़ेगा। मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपसे बाद में बताती हूँ। लास्ट शफ़ल। ठीक है, ये है बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस,
अभी हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे। देखो, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, मैं जानती हूँ। अ, यहाँ पर मैं रीज़न बताऊँ कि अब ये लोग खामोश क्यों हैं, इतने शांत क्यों हो गए अचानक से, ठीक है? क्यों हो गए हैं? क्योंकि जितना हम इन मतलब हम की बात इसलिए कर रही हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि जो एरो होता है ना, जब भी हम कोई तीर कमान हाथ में लेते हैं, तो तीर को जितना दूर तक चलाना होता है ना, उतना ही हम उसको पीछे खींचते हैं पहले, है ना? तो उसकी जो डोर होती है ना, उसको पीछे खींचना बहुत ज़रूरी होता है। वही पीछे खींचने वाली कंडीशन आपके साथ ईश्वर ने की है और उसका माध्यम बनाया है इन लोगों को। और इस टाइम पे ये लोग ना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आपको आपकी लाइफ़ बनाने में ना इन लोगों ने अपनी लाइफ़ का क्या ही बताऊँ क्या बना दिया है, ठीक है? एक तो अपने कर्मास क्रिएट कर लिए हैं, दूसरा अपनी इस जीवन में जितना दिमाग इन्होंने आप पर वेस्ट किया है ना, उतना अगर खुद के जीवन में खुद के लिए ये दिमाग लगाया होता तो आज शायद ये भी किसी बेस्ट एनर्जी में होते, ठीक है? और इनका फ़ोकस जो है जितना आप पे रहा है, इतना अगर खुद के जीवन पे रहा होता तो आज आज ये खामोश नहीं होते, आज ये भी नाच रहे होते, ये भी खुश होते। ठीक है? मेन बात तो यहाँ पे ये है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम पे जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देखेंगे, मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो है 11 दिसंबर 2025। बट जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, उस टाइम पे ना आप अपने जीवन में एक ऐसी पोज़ीशन पर होंगे, जिसके लिए ये डाउनलोड है आज का, ऐसी पोज़ीशन पर होंगे जहाँ पर आपने जीवन में जितना खोया था ना, उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपने पा लिया है। चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान की बात हो, चाहे वो डिवाइन प्रेज़ेंस की बात हो, डिवाइन के आशीर्वाद की बात हो, ईश्वर के आशीर्वाद की बात हो, चाहे वो गुड क्वालिटीज़ की बात हो। एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसके पास धन है, लेकिन धन उसके ज़रूरतों तक ही लिमिटेड है, उसके माइंड पे हावी नहीं है, उसके दिमाग पे वो धन का नशा नहीं चढ़ा है। एक इस तरह का इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है, घर है और ज़्यादा नहीं तो जिन लोगों ने आपको पीछे खींचना चाहा होगा या फिर जो भी जिन्होंने आपकी कंडीशन का मज़ाक बनाना उचित समझा होगा या बेस्ट समझा होगा, एन्जॉय किया होगा आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके स्ट्रगलिंग टाइम को, तो उन लोगों से तो आप बेहतर ही होंगे इस टाइम पे। ये चीज़ मैं दावे से कह सकती हूँ, ठीक है? अ, आपकी फैमिली मैं देख रही हूँ, फैमिली में खुशियाँ होंगी। आप अंदर ही अंदर क्या अगर कोई स्ट्रगल कर भी रहे हो बट सोसाइटी या फिर इन लोगों को आप बहुत खुश दिख रहे हो। या हो सकता है कि आपने पास्ट में आपकी फैमिली में कोई ड्रामास वगैरह चलते रहे होंगे झगड़े वगैरह चलते रहे होंगे बट रिसेंटली इन लोगों को वो झगड़े देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। और मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पे आपके पास एक घर में ना एक पॉज़िटिव वाइब्स है आपके घर में, पॉज़िटिविटी रहती होगी, चाहे दुनिया में कितनी भी शोर है, कितना भी स्ट्रगल है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट अपने घर में आके ना इस टाइम पे आपको एक सुकून की साँस आती होगी। अच्छा लगता होगा, कोज़ी लगता होगा अपने घर में, अपने जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जहाँ पर भी आप ईश्वर से जुड़ते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। वो राहत जो कि इंसान को पूरी दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलती, वो आपको अपने घर में उस एक कॉर्नर पे मिलती होगी, जहाँ पर आप ईश्वर से जुड़ते हैं या फिर अपनी डिवाइन फैमिली से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपने लाइफ में अचीव किया है और अभी आप क्या कुछ अचीव करने वाले हो, ये आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप सही मार्ग पर चलते रहे तो। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभी आपके पास बहुत कुछ है। मैं जानती हूँ यहाँ पे जिनकी ये रीडिंग है, उनके पास ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद तो है ही, कोई तो कोई आपके पास लाइफ में ऐसा भी है जो कि आपका वफ़ादार है, आपको डिवाइन गाइडेंस दिया जाता है। जब भी आप जीवन में कोई गलती करने वाले होते हो या कोई गलती कर रहे होते हो या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो वो डिवाइन मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिल जाता होगा। कहीं न कहीं से वो आपको मिल जाता होगा। आपको किन लोगों से कैसे सतर्क रहना है, आप में क्या
क्या कमियाँ हैं और क्या आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाती होगी। आप में घमंड नहीं है और अगर है तो आज से छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इसलिए दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि ये लोग खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? चुप इसलिए हैं क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्या इनकी कोई प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं है, ये लोग अभी इस एनर्जी में हैं। ठीक है? ये इस एनर्जी में है क्योंकि साम-दाम, दंड-भेद और ये सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों को क्या मिला? हार्ट ब्रेक मिला। जो चीज़ें जिस कहने का मतलब ये है कि आप में कुछ ख़ास है, जब आपको नहीं पता था, उस टाइम पे भी इन लोगों को पता था और आपको पता चले उससे पहले ही ये आपको खुद पे डिपेंड कर देना चाहते थे या तो उन चीज़ों से रास्ता भटका देना चाहते थे और बहुत सारे लोगों के केस में ये लोग रास्ता भटका भी चुके थे। लेकिन फिर भी आपने फाइनली दूर-दूर भटकते-भटकते कहीं भी ठोकरें खा-खा के बट फाइनली आप अपने उस डिवाइन पाथ पे पहुँच चुके हो, जहाँ से ये आपको रोकना चाहते थे या जिन भी चीज़ों से ये आपको दूर रखना चाहते थे। ठीक है? तो जिस एनर्जी में मतलब जिस एनर्जी में जाने से आपको रोकना चाहा था, आप फाइनली उस एनर्जी में हो और वो सब चीज़ें आप अचीव कर रहे हो और कर भी चुके हो और ऑलरेडी करने भी वाले हो आगे। ऐसी चीज़ें अ, ये चीज़ें देखकर ये लोग इस टाइम पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हैं थोड़े-से, ठीक है? और इनमें से कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि उस टाइम पे इनको पता था कि आपको इस टाइम पे भटका देना चाहिए, बेस्ट रहेगा। इसे ही इस टाइम पे भी इनको पता है कि अगर इस टाइम पे आपसे दूरी कर दी गई या फिर आपसे डिटैच हो गए, तो इनको नुकसान हो सकता है। मतलब कि आपके साथ रहने में इनको ज़्यादा फ़ायदा है। इस चीज़ को जानते हुए ये लोग अपनी फ्रेंडशिप जो है आपको ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे या करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ पहले की तरह नॉर्मल रहें, लेकिन आप इनसे डिटैच्ड हैं इस टाइम पे। आपने इनकी असलियत जान ली है, आप इनको जवाब दें या ना दें बट आप इनकी असलियत जान चुके हैं और आप अब इनसे डिटैच्ड हैं। मेंटली आप इनसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। फिज़िकली चाहे आप इनसे सराउंडेड ही क्यों ना रहते हों, बट मानसिक रूप से ना आप इनसे बहुत दूर हो चुके हैं अब। इनकी नेगेटिविटी अब आप पे इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और इस हार्ट ब्रेक से ये लोग बचना चाहते हैं। कहीं न कहीं बोलते ना कि जैसे समुद्र में शार्क को बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियाँ फ़ॉलो करती हैं ताकि वो जो खाएगी, जो बचा तो बचा-खुचा वो भी खा लेंगी। इस तरह की एनर्जी में ये लोग अपने आप को देख रहे हैं कि जब आपके ऊपर ईश्वर इतने मेहरबान हैं, इतना कुछ करने के बाद भी आप आज इतनी अच्छी पोज़ीशन में हैं, तो इसका मतलब ये है कि सच में आप पे डिवाइन की कृपा है या आप भाग्यशाली हैं या इनकी भाषा में इसको जो भी कहते हो बट आपके साथ रहने में इनका फ़ायदा है, ये चीज़ ये लोग जानते हैं और उसके लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आप इन पे फिर से वही ट्रस्ट करें, फिर से वही अपनापन इनके साथ रखें या ज़्यादा नहीं तो बस इनको अपनी लाइफ़ में शामिल तो रखें। ये है बट आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है अब। अब आपको पता है कि आपका मकसद क्या है जीवन में। ठीक है? आपका मकसद क्या है जीवन में? अब लोगों से घिरे रहना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद यही है कि अपने कर्मों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, जो डिवाइन ने आपको जिस उद्देश्य के लिए चुना है, अब आप उस उद्देश्य को जान चुके हैं या फिर बहुत जल्दी जान जाएँगे और बहुत जल्दी ना आपको आपके लक्ष्य या बिल्कुल राइट। बहुत जल्दी ना आपको आपके लक्ष्य से मिलाया जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है या फिर आपको पता लग चुका है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। आप में ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़े से ना अ, इग्नोरेंट हो चुके हो या फिर इस तरह के पर्सन बन चुके हो जिसको किसी के भी रोने-धोने में ना अ इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि या तो ये रोना-धोना झूठा है या तो फिर आपको पता है कि कितना भी रो लो, आखिर में सबक तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आपने सीखे हैं, रो-रो के आपने टूटने के बाद फिर जुड़ना कैसे ज़रूरी है आप जानते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन मजबूर है इस टाइम पे तो वो भी सीखे, उसको सीखना ही पड़ेगा तो आप स्ट्रिक हो जाते हो उसके साथ पे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप में थोड़ी-सी दया भावना जो है वो थोड़ी-सी बढ़ाने की ज़रूरत है और लोग जो हैं आने वाले समय में आपको फ़ॉलो करेंगे और आपके जीवन से बहुत सी सीख ले रहे हैं बट यहाँ पे लोग साइलेंट तो हैं भई।
साइलेंट तो हैं और अब प्लान कर रहे हैं कि इनके पास जस्ट 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इनको अपना लो या तो फिर आपके जीवन से निकल जाएँ या तो फिर दूर से खड़े होके आपको ग्रो करते हुए देखें। बस यही 3 रास्ते हैं इनके पास में, अब इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। बाकी आप जान ही सकते हैं कि क्यों है ऐसा। हो सकता है कि किसी ने सारी कोशिशें करके देख ली हों, आप नहीं बिगाड़ पाए आपका कुछ भी, क्योंकि जिसपे बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको आपके डिवाइन पर्पस से बहुत जल्दी मिलाया जाएगा। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ पे ऐसे ही काम करते रहिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ आज कि देखिए, मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कर दिया, मेरी देवरानी ने ऐसा कर दिया, जेठानी ने ऐसा कर दिया। प्लीज़ इस तरह की एनर्जी से बाहर आइए। मैं खुद एक लेडी हूँ, बट फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, देखिए वीडियो यहाँ पे एंड हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो छोड़ सकते हैं, बट फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि ना, कुछ लेडीज़ होती हैं, मैं मानती हूँ कि आपके जीवन में उनका कोई नेगेटिव रोल हो सकता है हो, बट फिर भी अ, वो कैसी है, आप उनको चेंज करने की कोशिश कर चुके होंगे ना। जब आप उनको चेंज नहीं कर सके हैं, तो क्या ही लेना है वो कैसी हैं, उसने कौन-सा मैजिक कर दिया आप पे, कौन-सा, आपको क्या लगता है ये मैजिक इतना ईज़ी होता है? मैजिक ईश्वर से बड़ा तो नहीं हो सकता ना? तो आप उनको छोड़िए ना, वो कैसे हैं, मेरे को कमेंट्स आते हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसकी एनर्जी कैसी है, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने लिए पॉज़िटिव क्लेम कीजिए। आपको शायद याद होगा, आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोज़ देखी होंगी, तो मैंने कहा था कि आज से जो मेरे चैनल पर जिस तरह का कमेंट करेगा, वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा एक तरह से। तो हो सके ना, तो उस चीज़ को आप जब कमेंट करते हो, तो अपने लिए पॉज़िटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। नेगेटिव चीज़ें बोल के आप क्या ही कर लेंगे? मतलब अपने लिए भी नेगेटिव मत बोलिए कि मेरा ये ऐसा है, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा जेठ ऐसा है, जेठानी ऐसी है, वो ऐसा है। ये सब चीज़ें क्या करना है आपको लेके? वो जैसे हैं, उनके अपने कर्मास हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप अभी भी इन्हीं चीज़ों में फँसे रहेंगे, तो फिर टैरो से जुड़ने का या फिर डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का क्या ही फ़ायदा? अगर आप इन्हीं चीज़ों में अभी भी उलझे रहेंगे तो। डिवाइन आपको क्या सिखाना चाहते हैं? इन चीज़ों से निकल कर बाहर निकलो और अपने आप पे काम करो। इंसान जो है ना, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे जो भी हेटर्स भी आप मान लो, ये हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है, जो कि हमें सबक सिखाने के लिए किसी न किसी रूप में हमारे लाइफ़ में डिवाइन की तरफ से भेजे गए होते हैं। तो आप उस सबक पे ध्यान दो। हर परिस्थिति में ये देखो कि अब ये जो परिस्थिति है, चाहे वो अच्छी ही है या बुरी ही है, तो वो हमें क्या सिखाने के लिए आई है, या इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं, कौन-सा पॉज़िटिव लेसन ले सकते हैं। इस चीज़ पे गौर करें और आगे बढ़ें, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलें। डिवाइन से जुड़ने के बाद स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हैं, तभी आप टैरो से जुड़े हुए हैं, और टैरो से आप जुड़े हैं तो डेफ़िनेटली चेंज आपके लाइफ़ में आना ही आना है, क्योंकि मेरी लाइफ़ में भी चेंज टैरो से और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद ही आया है। तो पॉज़िटिविटी जब आपके जीवन में आनी ही है, तो ज़रूरी है कि जहाँ पे जिनकी आज हमने रीडिंग की कि मतलब शॉर्टकट था उनके पास क्वालिटीज़ थी, डिवाइन का आशीर्वाद था, बट फिर भी अ, उन्होंने किसी और पे भरोसा कर लिया। तो उस इंसान ने, फेक इंसान ने अच्छा बन के उनको इतना लंबा लाइफ़ का स्ट्रगल करवाया, तब जाके अपनी क्वालिटी से वो मिल पाए, अपने आप से मिल पाए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको भी इतनी ही ठोकरें खानी है, बिल्कुल भी नहीं। आप सबक लीजिए और अपने जीवन में पॉज़िटिव तरह से इस चीज़ को इम्प्लाई कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बाकी आप सबकी अपनी सोच है। मेरे को अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो आई एम सो सॉरी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे।